इसके नीचे लगी हुई थी शिमर और शिमर के ऊपर ये नेट लगी हुई है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हुआ हुआ है और पीछे इतनी बड़ी बटरफ्लाई लगी हुई है इस पे। और ये जो था ये बस टेलर की वजह से, दर्जन की वजह से चुरमुर होके घर वापस आया। के कट दाने की बात ही अपनी है। ये दर्जियों की सिलाई और दर्जनों की सिलाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय अनदर न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक माय अनदर न्यू एपिसोड। सो कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? होप सो आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और आबाद होंगे और आपके रमज़ान भी खैरियत से गुजरे होंगे। और मैं हूँ अनम असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनम असद व्लॉग। सो रमज़ान की अब रमज़ान गुजरने को है क्योंकि आज खैर से 20वां रोज़ा भी अख्ताम पजीर और कल है 21वां और समझ लो 2 अशरे गुजर गए, अब तीसरा अशरा और रमज़ान अब चुटकियों में गुजरेगा। अल्लाह ताला हर आने वाले सालों में हमारी ज़िंदगी में रमज़ान नसीब फरमाए। और बस अलविदाई रमज़ान है, उसके बाद आएगी ईद और ईद की तैयारियों के लिए मैंने तो ड्रेस स्टिच करवा लिया, बच्चों के भी करवा लिया और मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। और ये रहे मेरे ड्रेस। बेसिकली ये मेरे बच्चों के ड्रेस हैं और मैं आपको दिखाती चलती हूँ साथ साथ। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ ड्रेस की शुरुआत। अच्छा, यहाँ से ये मैंने लिया है उमैमा का ड्रेस, ये और इस पे कट दाना हुआ है। ये पीस दरअसल मेरा भाई कपड़ों की दुकान पे काम करता है तो वो ना बच्चों के लिए ज़रा पीस लेके आता रहता है। इस पे कट दाना है और बड़ा खूबसूरत और नफीस किस्म का है और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये उमैमा का सबसे बारीक वाली का बनाया है और ये है ए लाइन शर्ट है और साथ नीचे ना तंग पजामा, ये इस तरह स्टिच करवाया और बहुत खूबसूरत ये लग रहा है क्योंकि उसका पहले दिन की अभी ना उमैमा का सूट आया ना फारिया का। ये मैं आपको दूसरे और तीसरे दिन के कपड़े दिखानी और ये उमैमा ने पहनना है थर्ड डे। ये रेडीमेड ही लिया है, ये बना हुआ है फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक बना हुआ है और इस पे सारा ना मोतियों का काम हुआ हुआ है और मोटिव लगे हुए हैं इसके बाजुओं पे और अच्छा लग रहा है। ये भी रेडीमेड ही लिया था, वैसे तो उसका साइज बाजार से मुश्किल होता है, जरा माशाल्लाह हेल्दी है तो उसका ना जरा नहीं साइज मिलता तो फिर इसलिए स्टिच कराने पड़ते हैं। अब ये जो है ये एक उमैमा का है और एक फारिया का है, ये इनके दोनों के एक जैसे हैं। ये 3D फूल वाला डिजाइन है, इनके नीचे लगाई हुई है शमोज क्योंकि ये छोटी ईद पे ज़रा थोड़े फैंसी कपड़े मांगती हैं। ये नहीं कि लोन के नहीं सिलवाए, लोन के भी सिलवाए हैं, वो जैसे ही आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो कुर्ते सिलवाए हैं, कुर्ते और खुले पजामे आजकल चल रहे हैं वो। और इनके 2 दिन के ये जो है ना फैंसी, ये दोनों बहनों के एक जैसे, उसका है फ्रॉक है और फ्रॉक के साथ है पजामा और इसका जो है ना इसका ये शर्ट है 3D फूल वाली है और इसके साथ शरारा इसने सिलवाया है फारिया ने। और सिर्फ कलर का फ़र्क है और बाकी डिज़ाइन दोनों का सेम है, मतलब एम्ब्रॉयडरी वाली इस पे तिल्ले का जो काम हुआ हुआ है और 3D फूल लगे हुए हैं, ये दोनों से सेम है। ये फारिया के सूट के नीचे लगी हुई है शिमर और इस पर्पल के नीचे शिमर लगवाई है और वो जो मेहरून है उसके नीचे लगवाई है शमोज। और ये राब मरीम का सबसे छोटी वाले के इनके 2-2 दिन के थोड़े फैंसी रखे हैं और एक मोनू के मरियम के मतलब रेडीमेड भी लिए हैं और रेडीमेड से मुराद पैंटें शर्टें ली हैं और बड़ी जो है ना वो पैंटें शर्टें नहीं पसंद करती, वो फिर उनके नहीं लेते। और इसका ये फ्रॉक था और इसके पीछे लगी थी, ये भी खुद स्टिच करवाए, ये रेडीमेड नहीं है। इनमें से सिर्फ एक जो ब्लैक दिखाया वो रेडीमेड है, बाकी स्टिच करवाए और ये जामा वाला लगवा के ये इसके नीचे सारी इसकी पाइपिंग करवाई है और ये भी कट डालने वाला है जैसे मैंने मैमा का दिखाया स्किन कलर में, ये सेम उसी तरह का ब्लैक में है। जैसे कि बताया मैंने, मेरा भाई जो है वो कपड़ों वाली दुकान पे काम करता है तो वो मुझे मतलब मेरे बच्चों के कपड़े लेके आता रहता है तो इसलिए मुझे बाजार से खरीदने नहीं पड़ते, वो बस पीस ले आता है तो हमारा बस उसी से। और माशाल्लाह मेरे बच्चों की जो टेलर भी है ना वो उनकी अपनी नानी है, बाजार से नहीं स्टिच कराने पड़ते, मुझे अपने बाजार से स्टिच कराने पड़ते हैं। और ये देखें ये टेलर का दर्जन का हाल है, उसने मेरे कपड़ों को चूर मुड़ करके भेजा है और यकीन माने 3 दफ़ा उसको वापस दिया। ये मुझे सूट इतना पसंद आया था, ले आई थी
ये अब नहीं, ये मैं पिछले साल लेके आई थी, लेकिन सिलवाया अब स्टिच अप करवाया। और ये जो दो है ना, ये एक आसिम जोफा का है और एक है बुनैंजा का सतरंगी का। ये जो स्किन वाला है ये मैंने आसिम जोफा का बाय किया, और वो जो है ब्लू और पर्पल वो मैंने लिया है सतरंगी का। और इनके कपड़े बहुत जबरदस्त है, स्टफ इसका बहुत जबरदस्त है। आसिम जोफा का भी अच्छा है और उसका बुनैंजा का भी अच्छा है। और ये मैंने सिलवाया टेलर से, और ये मतलब मेल टेलर से। दर्जन जो है उसने कपड़ों का सत्यानाश करके, और यकीन मानो ऐसे जैसे गठली में बांध के नहीं गर्मियों सर्दियों के कपड़े रखते, शायद उनकी भी हालत बेहतर हो, इस तरह भेजा। और ये जो दर्जी से आए हैं वो सही आए हैं। और ये जो ट्राउजर आप हालत देख रहे हैं ना, ये जिससे पीला सूट सिलवाया है उसी से ये वाला सिलवाया है। ये इसने नीचे पोमो के पास ट्राउजर के कट लगा के ये टर्सल लगाया हुआ है। ये दर्जियों की सिलाई, और मैं कहती हूँ दर्जन की सिलाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। और उनकी ये प्रेस करके कैसे उन्होंने तय लगाई हुई है, तो मुझे तो क्या रह रह के गुस्सा आ रहा था कि अब इसको दोबारा से मुझे प्रेस करना पड़ना है। और ये मैंने सिलवाई है। ये इसके इतना कि ये खूबसूरत सूट था, और मैंने दर्जन एक सस्ती सी दर्जन से सिलवा लिया। वो भी मुझे किसी ने मशवरा दिया, क्योंकि यकीन माने दर्जियों की जो सिलाई है बहुत ज्यादा। मैंने वो जो दो सूट आसिम जोफर वो वाला सिलवाया, वो उस दोनों की सिलाई 1500 दी है। सिर्फ सिंपल सा सूट है, मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ, हो सकता है जो मेरी यूटी फैमिली है वो उससे भी ज़्यादा देती है। और ये जो दर्जनों से मैंने सिलवाया है ना, ये जो मैंने इसकी 600 दिया, और ये मुझे ज़रा मुनासिब लग रही थी। लेकिन वही बात, पैसे ज़्यादा लगा लेती तो उसे मुझे 4 से 5 दफ़ा देना पड़ा। और ये गला इतना छोटा था, अव्वल तो मेरी नेक में से नहीं उतर रहा था। 5 दफ़ा उसको वापस दिया, दोबारा दे दो, फिर वो सूट की तो मत ही मारी गई है। ये हिसाब हुआ। मेरा तो ये मशवरा, बंदा 2-4 पैसे ज़्यादा लगा ले, एक अच्छे दर्जी से सिलवा ले, तो वो बड़ा बेस्ट आइडिया। और ये मेरा सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट सूट था जिसका इसने मत मार के ना बेच दी। खैर, इसका घेर भी इतना छोटा कर दिया, जो मैंने इसको साइज दिया था उस साइज से भी 2-2 इंच छोटा उसने सिया हुआ था। मेरा तो पारा चढ़ना ही था ना। तो बस यही थी मेरी आज तक की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।